नमस्कार साथियों। जय गौ माता की। मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। मित्रों, आप गौ पालन करते हैं, आप पशु पालन करते हैं, लेकिन आपने एक समस्या अनुभव की होगी। वो समस्या है रिपीट ब्रीडिंग की। रिपीट ब्रीडिंग की पहले समस्या नहीं थी, पिछले 15-20 सालों में बहुत गंभीर समस्या हो गई है। और यहाँ तक कि जो देसी गौपालक हैं उनके सामने भी ये समस्या बहुत भयंकर रूप धारण करती जा रही है। पहले देसी गायों में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या नहीं होती। रिपीट ब्रीडिंग का पहले मतलब समझ लें। जब आप 2-3 बार अपनी गाय को या अपने भैंस को एआई करा लेते हैं या गर्भाधान करा देते हैं, लेकिन जब गर्भ नहीं ढरता, गर्भ गिर जाता है, तो उसको रिपीट ब्रीडिंग की संख्या में रखा जाता है। कई बार तो कई बार हो जाते हैं, 3 से 5 बार भी हो जाता है। तो रिपीट ब्रीडिंग से आपके पशु की कीमत है बहुत कम रह जाती है। आप बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और परेशान होना लाजमी है, क्योंकि आप लाखों का पशु लेके आते हैं। और यदि गौ माता की बात करें तो गौ माता भी अमूल्य निधि है। वो आप रखते हैं, लेके आते हैं, क्योंकि आजकल तो कई कई लाख रुपए की गौ माता आप रखते हैं। चाहे वो गिर गाय हो, साहिवाल हो, कि गिर गाय भी लाख रुपए से कम नहीं आती है। साहिवाल की कीमत भी इतनी है। और जब आप लेके आते हैं और आपको जब बार बार रिपीट ब्रीडिंग की समस्या से दो चार होना पड़ता है, तो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। एक बार और भी देखी गई है कि जब आप गाय थोड़ी पुरानी हो जाती है, 2-3 बार ब्याह जाती है, तब रिपीट की समस्या और गंभीर हो जाती है। अध्ययन कहते हैं, आंकड़े अब कहते हैं कि जो देसी गौ माता है, चाहे वो साहिवाल है, गिरी है, राठी है, थारपारकर है, इनमें भी रिपीट ब्रीडिंग की समस्या तेजी से बढ़ रही है। 12 से 15% इन इन देसी गायों माताओं में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या देखी जा रही है। यदि आप विलायती गाय रखते हैं, एचएफ रखते हैं, जर्सी रखते हैं, तो वहां तो ये समस्या और भी गंभीर है। 3-4 ब्यात के बाद आपकी जर्सी गाय में तो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या 50% तक बढ़ जाती है। सामान्यतः आंकड़े यही कहते हैं कि 30 से 50-60% जो विलायती गाय है उनमें भी रिपीट ब्रीडिंग की समस्या देखी जाती है। आप बार बार एआई कराते हैं, आप बार बार गर्भाधान की प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेकिन आपकी गाय ठहरती नहीं है। ये समस्या अब भैंसों में भी समान होती जा रही है। और इनके पीछे कारण क्या है कि पहले तो ये समस्या नहीं थी। पहले तो हम एक बार अपनी गाय को, अपनी भैंस को गर्भाधान की प्रक्रिया से गुजारते थे तो वो ठहर जाती थी। और अधिकांश मामले में 85% मामलों में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या नहीं देखी जाती थी। लेकिन अब तो यदि आप एआई करा लेते हैं, आप गर्भाधान की प्राकृतिक प्रक्रिया का फॉलो करते हैं, और फिर आपको 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद पता चलता है कि आपकी गाय खाली चली गई, आपकी भैंस खाली चली गई है, तो निराशा, हताशा आपको देखनी पड़ती है। या फिर कई बार आप एआई कराते हैं, फिर 20-25 दिन के बाद आपकी गाय फिर वही वही संकेत देने लगती है। तो ऐसे में पहले तो हम ये जान लें कि रिपीट ब्रीडिंग की समस्या क्यों गंभीर होती जा रही है। कई कारण है। एक कारण तो यही है कि हमारे चाहे पशुपालक हैं, जो गौपालक मित्र हैं, वो समय पर एआई की प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते। क्योंकि जब आपकी गाय हीट के संकेत दे, तो उसके 12 से 15 घंटे के बाद को आपको एआई करानी चाहिए, क्योंकि अंडे को फॉलोपियन ट्यूब में आने में इतना वक्त लग जाता है, पकने में, फूटने में इतना वक्त समान समय लग जाता है। लेकिन बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो देखते हैं कि अभी उसने संकेत देना शुरू कर दिया, रमाना शुरू कर दिया, या दूसरी गायों पर चढ़ना शुरू कर दिया, या योनि से पतला स्राव आना शुरू हो गया, आप तत्पर हो जाते हैं, एआई करा बैठते हैं। तो देखा गया है कि 70% मामलों में तो बहुत सारे जो गौपालक मित्र हैं 6 से 8 घंटे पहले ही एआई करा लेते हैं, गर्भाधान की प्रक्रिया करा लेते हैं। इसलिए डिसीजन का कार्य नहीं होता, गर्भाधान की प्रक्रिया नहीं होती। तो एक कारण तो यही है कि समय पर डिसीजन नहीं करा पाना। दूसरा कारण है कि आजकल हमारे पशुओं में, हमारी गाय में, हमारे दूसरे पशुओं में पोषक तत्वों की बहुत तेजी से कमी होती जा रही है। मानव की बात की जाए, हम मनुष्य की बात की जाए, तो मनुष्य में रोगों के इतने तेजी से फैलने का एक प्रमुख कारण यही है कि हमारे आहार में हमारे पोषक तत्व नहीं रहे। हमारे शरीर में बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, अमीनो एसिड की बहुत तेजी से कमी आती जा रही है। अध्ययन तो ये कहते हैं, और ये अध्ययन हाल ही के हैं। हमें हमारे कृषि विशेषज्ञों ने देश की विभिन्न मिट्टियों का अध्ययन किया है,
और उनका कहना है कि हमारे खेत की मिट्टी में अब जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, कोबाल्ट है, सेलेनियम है, बोरोन है, आयोडीन है, यहाँ तक कि कैल्शियम और फास्फोरस की भी 40 से लेकर 70% तक कमी आ चुकी है। और यदि मिट्टी में कमी है तो चाहे वो फसलें हैं, चाहे वो चारा है, उनमें भी इन पोषक तत्वों की कमी रहेगी। और ऐसे अपोषित अब पोषक तत्वों संपन्न हम आहार का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आपूर्ति नहीं होगी, हमारे शरीर को वो बहुमूल्य पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएंगे और उनकी कमी होती चली जाएगी। और ऐसे में यदि हम बीमार पड़ जाते हैं या फिर स्त्रियों को या गाय को दूध देना पड़ता है या अपने कुख में बच्चा को विकसित करना पड़ता है, तो बच्चे के शरीर को अपने विकास के लिए भी पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, तो वो माँ के शरीर से लेते हैं तो माँ के शरीर में और अभाव हो जाता है। ये अध्ययन मैं नहीं कहता, ये हमारे पास प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध हैं कि भारत में स्त्रियों में 80% अंश ऐसा है, हिस्सा ऐसा है जिसके अंदर खून की कमी है, जिनके अंदर आयरन की कमी है। दूसरे पोषक तत्वों की बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ तक विटामिन की बात की जाए तो विटामिन B1 की कमी भी है, B6 की भी कमी है, B12 की भी कमी है, और विटामिन A और E की तो भारी कमी होती जा रही है, क्योंकि अब हम उतने जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं उनका सेवन नहीं कर पाते हैं, तो इनके कारण भी रिपीट ब्लीडिंग की समस्या होती है। एक और कारण है कि हम जल्दबाजी में कोई भी सीमन कहीं से भी किसी भी कंपनी का मिल जाता है, वो एआई में यूज कर लेते हैं। ये अध्ययन मनुष्य के ऊपर भी हुआ है कि पशु स्त्री पुरुष दोनों सामान्य हैं, आईवीएफ कराते हैं या नॉर्मल सहवास करते हैं लेकिन बच्चा नहीं ठहरता है। उसके पीछे कई और कारण भी बताते हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण 35% कारणों के पीछे एक प्रमुख कारण ये भी पाया गया है कि आप किसी कारण से आपके शरीर में सीमन के प्रति, वीर्य के प्रति एंटीबॉडीज विकसित हो जाते हैं। यही कार्य जब हम गाय का एआई कराते हैं तो हम कहीं से भी अमान्य हल्के सस्ते एआई डलवा लेते हैं, तो उसके प्रति हमारी गाय में, हमारे पशु के अंदर ऐसे एंटीबॉडीज विकसित हो जाते हैं कि वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को, निषेचन की सामान्य प्रक्रिया को होने देते हैं, प्रक्रिया दिखाने लगते हैं, एक एलर्जी जैसी स्थिति बन जाती है। तो उसके कारण भी एआई फेल होता है। जैसा मैंने पहले कहा, समय पर एआई नहीं कराना, शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी रहना, विटामिन ई की कमी रहना, सेलेनियम की कमी रहना, जिंक की कमी रहना, मैग्नीशियम की कमी रहना, यहाँ तक कि कैल्शियम फास्फोरस की कमी, ये सारे कारण ऐसे हैं जो हमारे एआई को फेल कर देते हैं, हमारे गर्भाधान की प्रक्रिया विघ्न डालते हैं और उससे रिपीट ब्रीडिंग की समस्या होती है। दूसरा, गायों को, पशुओं को लंबे समय तक दूध पैदा करना पड़ता है, तो दूध के माध्यम से भी उनके शरीर में और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, यहाँ तक कि नेगेटिव एनर्जी की स्थिति बन जाती है, वो भी एक कारण है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप रिपीट ब्रीडिंग से परेशान, त्रस्त हैं, तो फिर आप एक छोटा सा प्रोटोकॉल है, छोटा सा प्रयोग है, वो अपनाइए। निश्चित रूप से आपको रिपीट ब्रीडिंग से परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपकी जो गाय है, मैं तो गौ माता की बात करता हूँ क्योंकि मेरा वीडियो मुख्यतः देसी गाय पर ही फोकस रहता है। तो यदि आप देसी गाय के पालक हैं, आपने जर्सी रखी, आपने गिर रखी हुई है, साहिवाल रखी हुई है, राठी रखी हुई है, थारपारकर रखी हुई है, हरियाणवी रखी हुई है, कोई भी देसी गाय रखी हुई है, यदि आपने दूसरी बिलायती गाय भी रखी हुई, तो भी आप इस मेरे जो रिपीट ब्रीडिंग के प्रोटोकॉल है उसको आप निर्वाह कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आपको निराशा देखने को नहीं मिलेगी, निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आप इस प्रोटोकॉल के रूप में सबसे पहले जब आपकी गाय हीट के संकेत दे, जब वो मद के संकेत दे कि अब उसमें अंडे का स्राव होने वाला है, उसकी ओवरी से अंडा रिसने वाला है, और संकेत जब आपको मिल जाए कि अब हीट आ रही है, तो आप 8 से 10 घंटे इंतजार करें। यदि उसने पहला संकेत प्रातः काल दिया है तो कम से कम संध्या तक आप उसका इंतजार करें। यदि आपने संकेत पहली बार संध्या के समय देखा है तो रात पर आप निश्चिंत रहें, प्रातः काल फिर गर्भाधान की प्रक्रिया से चले, चाहे वो नंदी हो, प्राकृतिक रूप से आप सहवास करावें या फिर एआई का प्रयोग करें। तो जैसे ही आप एआई का प्रयोग करें तो उस समय एक इंजेक्शन आता है फर्टिलॉन, ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स है, आप इसका 2 ml का इंजेक्शन लगवा दिए। वैसे
रिसेप्टल गायनारिक्स भी आते हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, और ये फर्टिलोन का भी इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। 200-250 का इंजेक्शन है। जैसे आप EI कराने वाले हो, करा दें, तत्काल ये इंजेक्शन उसके पुट्ठों पर लगाएं। फिर 5 महीने को दूसरा इंजेक्शन है। ये तो मैंने कहा जो गायनाटोपिक हार्मोन्स का इंजेक्शन है। 5वें दिन आपको प्रोस्टेरोन का एक इंजेक्शन लगा दें। तो ये भी 2 ml के आसपास का इंजेक्शन है, ये भी उसके पुट्ठों पर लगा दें। 5वें दिन EI कराने के बाद और पहला इंजेक्शन लगाने के बाद 5वें दिन आप उसको प्रोस्टेजन का एक इंजेक्शन लगा दें। ये भी 2 cc का है, 2 ml का है, पुट्ठों पर लगा दें। तो इससे गर्भाधान की प्रक्रिया निश्चित रूप से संपन्न हो जाएगी। उससे पहले जो गाय के शरीर में पोषक तत्वों की कमी होगी है, तो आपको उसके लिए आप बोमिनल जेल ले सकते हैं, आप जेल के रूप में ले सकते हैं। वैसे बोलस भी आता है, बोमिन जेल के रूप में, ये 150 ml का या 300 ml की बोतल मिलती है, या बोलस आती है। तो आप 7 ml की जो चम्मच आती है, ढक्कन आता है, उससे इसको 7 दिन लगातार EI से पहले उसका प्रयोग शुरू करा दें। इसमें सारे जरूरी पोषक तत्व रहते हैं। इसमें विटामिन E भी है, सेलेनियम भी है, कॉपर भी है, कोबाल्ट भी है, मैग्नीशियम भी है, और इसके कारण से गाय के शरीर में जो पोषक तत्व की कमी है वो दूर होती है, उसका यूट्रस मजबूत होता है, ओवरी सशक्त होती है, और जो प्रजनन अंग हैं उनको शक्ति मिलती है, और ऐसे में जो अंडा उस ओवरी से या अंडाशय से निकलता है वो सशक्त होकर निकलता है। उसकी निषेचन की क्रिया सहजता से फर्टिलोन इंजेक्शन के बाद और प्रोस्टेजन का इंजेक्शन लगाने के बाद संपन्न हो जाती है। यद्यपि आप अपनी गाय को या अपने पशु को मिनरल मिक्सचर भी दे सकते हैं। 1 महीने तक आप मिनरल मिक्सचर का भी निर्वाह कर सकते हैं, ताकि उसके शरीर में नेगेटिव एनर्जी का बैलेंस बन गया है वो दूर हो जाए, दूसरे पोषक तत्व उनकी अभावशीलता भी दूर हो जाए, और शरीर में एक नई शक्ति भी आ जाए। तो उसके लिए आर्ग्यूमेंट फ्रूट इंजेक्शन का पाउडर ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं, प्रोटीन हैं, अमीनो एसिड भी हैं, उसमें मिनरल्स भी हैं, विटामिन भी हैं। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आप 100 ग्राम के आसपास बाईपास फैट उसका प्रयोग कर सकते हैं। आपने यदि आर्गेनिक फ्रूट का जो पाउडर लेना है, इसमें इसको मल्टी मिनरल्स कहेंगे, 50 ग्राम की मात्रा में वो लेना। दोनों का प्रयोग आप 1 महीना तक कराएंगे तो निश्चित रूप से आपकी गाय में, आपके पशु में पोषक तत्वों की जो कमी रही है वो दूर हो जाएगी। चाहो तो इनकी जगह इनके साथ में एक और इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, जो विटामिन E और सेलेनियम का है। ये भी 5 cc के इंजेक्शन आप गर्भाधान की प्रक्रिया के बाद करा सकते हैं। इससे विटामिन E की कमी दूर हो जाती है, और आपके जो पशु के जो प्रजनन अंग है, यूट्रस है, ओवरी है, उसको पर्याप्त मात्रा में सेलेनियम मिल जाता है, वो सशक्त होते हैं, और गर्भाधान की प्रक्रिया के साथ में निषेचन की प्रक्रिया भी सहजता से दूर हो जाती है। उसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, EI कराएं तो आजकल EI कराने के दौरान बहुत सारे जो हमारे अटेंडर्स हैं वो कई तरह के शैम्पू या कई तरह के साबुनों का प्रयोग हाथों में या गन के रूप में कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप ना साबुन का प्रयोग करें, ना आप गन में शैम्पू का प्रयोग करें। कई पशुओं को शैम्पू सॉल्यूशन से, साबुन से भी रिएक्शन हो जाता है। सफाई का पूरा ध्यान रखें कि सफाई में जरा सी भी लापरवाही पशु की और गाय की जो प्रजनन अंग है उसमें इन्फेक्शन की स्थिति पैदा कर सकता है, और इन्फेक्शन एक भारी स्थिति है, क्योंकि ये सारे जो अंग है इंटरनल अंग है, आंतरिक अंग है। आंतरिक अंगों तक इन्फेक्शन की सामान्य जो प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस दूसरे नहीं पहुंच पाते, कि प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। लेकिन अब हम उनके साथ प्रयोग करते हैं, हम गन का प्रयोग कर सकते हैं, पिट का प्रयोग कर सकते हैं, अंदर तक सीमेंट पहुंचाते हैं, दवाइयां पहुंचाते हैं, और जरा सी भी लापरवाही करते हैं। तो मैंने देखा है कि आजकल बहुत सारे जो EI कराने वाले मित्र हैं अपने हाथ पर, अपने टेस्ट पर शैम्पू लगा लेते हैं या साबुन रगड़ लेते हैं, उसमें पॉलीथीन चढ़ा लेते हैं। ये गलत प्रक्रिया है। पॉलीथीन भी प्लास्टिक है, केमिकल है, उसके प्रति भी या हमारे शरीर में प्रतिक्रिया हो सकती है, तो पशु के शरीर में, गाय के शरीर में क्यों नहीं हो सकती है। तीसरा,
एआई के लिए अच्छी नस्ल का, अच्छी जो नंदी है उसका सीमन प्रयोग करें, क्योंकि आज हमारे देश में देसी गाय की हर नस्ल का सीमन उपलब्ध है। सेक्स सीमन ले लें ताकि 90% स्थिति हो कि बछिया ही ले, और अच्छी किस्म का, वो महंगा नहीं है कोई, ऐसा नहीं कि वो 1000 5-10 हजार का है। कुछ सीमन फ्री में मिल जाते, क्योंकि सरकारी जो संस्थान है, सरकारी जो हॉस्पिटल्स है, और सरकारों ने फ्री सीमन प्रोवाइड उपलब्ध कराए, लेकिन लगाने वाले 50-100 रुपये ले जाते हैं। लेकिन उसे ये कह दीजिए, अपने को संतुष्ट करने के लिए, अपने को अपनी परेशानी से मुक्ति के लिए, कि उसको कहो चाहे 50-100 रुपये ज़्यादा चला है, कि वो सही जो डिग्री का, जो अच्छी क्वालिटी का सीमन है वही प्रयोग करें, इन्फेक्शन से बचाव शुरू करें। और जब ये प्रक्रिया पूरी कर लें तो गाय को, आपने गाय में एआई कराया है तो उसके शरीर पर 2-4 मग ठंडा पानी डाल दें, उसे 2-3 घंटे तक कुछ खाने को ना दें। हाँ, ये है कि आप 50 ग्राम के आसपास गुड़ लेकर उसको पानी में घोल लें, उसकी चाशनी बना लें, वो गाय को पिला दें, और दिन में 2-3 बार, 2 बार सुबह शाम गुड़ की चाशनी पिला देने से, इसको 2-3 दिन तक रेगुलर रखने से आपकी गाय की जो बहुत सारी जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है वो हल हो जाती है। तो छोटा सा प्रोटोकॉल है, आप आहार जो दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं, उसमें थोड़ी सी कमी कर दें, उसको थोड़ा सा भूखा रखने का प्रयास करें, क्योंकि कम मात्रा में आहार प्रजनन अंगों को सक्रिय बनाता है। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रसव के समय, हीट के समय, गर्भाधान के समय हमारी भूख जो है थोड़ी कम हो जाती है, जब भूख आधी रह जाती है। लेकिन आजकल हम स्वाद के बस, गंध के बस, लालच बस ज्यादा मात्रा में खाने लगे, तो ये भी गर्भाधान की प्रक्रिया में विघ्न डालती है। छोटी सी बातें हैं, इन बातों को आप समझेंगे, फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है उससे मुक्ति पा लेंगे, उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आपको निराशा नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका है, कुछ जानना चाहते हैं, आपने कौन सी ब्रीड रखी है, उसके विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो निसंकोच आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का समाधान करने की कोशिश करूंगा। हाँ, आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और ये मेरा मिशन है, मिशन तो मेरे वेलनेस को लेकर है। उसी में मैं मिट्टी के ट्रीटमेंट में भी काम करता भी हूँ, मिट्टी को कैसे स्वस्थ बनाना है, कि मिट्टी ही हमारी धरती माता ही हमारी जीवनी है, इसी पर हम पलते हैं, हमारी गौ गाय पलती है, हमारी फसलें होती हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, वो हमारे माध्यम है। और गाय माता को यदि स्वस्थ रख रहा है तो मिट्टी को भी स्वस्थ, तो मिट्टी पर ही मैं काम करता हूँ, गाय माता पर भी काम करता हूँ, कि गाय माता को बचाना, उसको स्वस्थ रखना, उसका संवर्धन करना बहुत आवश्यक है। कि हमारी गाय माता, इसे हम खतरे में हैं, हमारी सभ्यता खतरे में है, उसी तरह हमारी तरह गौ माता का जीवन भी, अस्तित्व भी खतरे में है, उसे बचाना है। कुछ छोटी बातें, कुछ हमारे मन में आ जाते हैं, उनके विषय में फिर चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद मित्रों।